हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाहिद कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी 2 ईयर कोर्स के बारे में कि जिन बच्चों ने डीईसी कोर्स 1 ईयर का कंप्लीट कर लिया है वो सेकंड ईयर में एडमिशन कैसे ले सकते हैं या फिर लेटर एंट्री कैसे ले सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम भी स्टार्ट नहीं किया, मान के चलो अभी रिसेंटली अपने स्टार्ट करना है एनटीटी कोर्स, तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। इग्नू यूनिवर्सिटी 1 ईयर प्रोवाइड करती है, क्या वो 2 ईयर्स प्रोवाइड करती है, तो थोड़े बहुत आपके डाउट्स रहते हैं वो भी मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जिन बच्चों ने इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर डीईसी कोर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर जिनके अभी जून में एग्जाम होने वाले हैं, जून में एग्जाम हो जाएंगे और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें एनटीटी 2 ईयर्स ज्वाइन करना है, बट हमने तो इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर 1 ईयर ही कंप्लीट किया है और जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो सेकंड ईयर का एनटीटी कोर्स नहीं करवाती, तो हमें क्या है कि हमें 2 ईयर्स करना है। क्या हमें स्टार्टिंग से एडमिशन लेना पड़ेगा? भी जो डीईसी कोर्स किया है उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, हमें फिर से 2 साल एनटीटी कोर्स में लगाने पड़ेंगे? प्लीज़ इसके बारे में बताइए। रैंडम में आपकी इंक्वायरीज आती रहती है। तो अगर आपने डीईसी कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको 2 ईयर स्पेंड करने की नीड नहीं है, आपको लेटर एंट्री हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे थ्रू आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले लोगे। जो सेकंड ईयर में हम आपको एडमिशन देंगे वो एनसीटी प्लेटफॉर्म के अंडर प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक वोकेशनल प्लेटफॉर्म है, और वहां से आप डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने इग्नू के अंडर किया है, इग्नू के अंडर भी आपने ओडीएल मोड में एनटीटी कोर्स किया है, सेम ही एनसीटी के अंडर भी आप ओडीएल मोड में या फिर डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग सेकंड ईयर में एडमिशन ले लोगे। और इसमें जो प्रोसेस रहता है सेकंड ईयर एडमिशन का, सेम ही आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड करोगे और साथ में डीईसी का रिजल्ट सेंड करोगे। तो उसी रिजल्ट के बेस पे जब आपका वो रिजल्ट क्लियर होगा प्रॉपर, उसके रिजल्ट के बेस पे आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगी। और इसके जो एग्जाम रहेंगे वो आपके सैम के अकॉर्डिंग रहेंगे। फर्स्ट सैम के जो एग्जाम है वो आपके दिसंबर में होंगे और सेकंड सैम के एग्जाम आपके जून में होंगे। अभी के लिए जो एडमिशन चल रही है वो जून के सेशन के लिए चल रही है, जितने बच्चे भी एडमिशन करवा रहे हैं वो हम जून के सेशन के लिए ले रहे हैं। तो अगर आपका जो अभी जून में एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तब भी आप एडमिशन ले सकते हो एनटीटी कोर्स में। इसके बाद भी अगर मान के चलो आप बाद में भी ये वीडियो देख रहे हो कि जून या जुलाई सेशन चला गया है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तब भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें एक बेनिफिट ये रहेगा एनटीटी कोर्स में, मान के चलो आपने अपने एग्जाम भी दे दिए सेकेंड ईयर के, दिसंबर के भी हो गए और आपके जून में, मान के चलो जून 25 के भी आपके एग्जाम हो गए। बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो हमारी तरफ से 2 इयर्स का ही इशू किया जाएगा। 2 ईयर का कैसे इशू किया जाएगा? जो आपका डीईसी का सेशन रहेगा, जैसे जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली 24 जून में कंप्लीट किया है, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम आपकी जो फर्स्ट ईयर की डीएमसी है उसमें मार्क्स अपडेट करेंगे और सेकंड ईयर के तो एग्जाम वगैरह आप खुद दोगे। तो अभी बच्चों की इंक्वायरी ये है कि मैम हम तो लाइक अनदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम ये कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितना भी इसका मान के चलो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस रहेगा वो सभी ऑनलाइन रहेगा। फर्स्टली क्या है, जैसे आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे तो आपकी एडमिशन पोर्टल पे हम अपलोड करेंगे। जब आपकी एडमिशन डन की जाएगी उसी टाइम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो वेबसाइट हम बताएंगे वहां पे आप विजिट करोगे और आपका जो लॉगिन पोर्टल है वो आपको मिल जाएगा। उस पर ही आपकी अटेंड शो होगी, उसमें आपके मॉक टेस्ट शो होंगे, उसमें आपके प्रैक्टिकल या फिर आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, आपके एग्जाम भी ऐप के थ्रू होंगे। वाइवा के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम हो सकते हैं, थ्योरी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो जितने भी एग्जाम वगैरह होंगे वो सब कुछ आपका ऑनलाइन रहेगा। प्रैक्टिकल्स आपको कैसे मेंटेन करनी है, कैसे बनानी है, वो भी आपको सब कुछ ऑनलाइन ही समझाया जाएगा। तो घर बैठकर, मान के चलो जो डिस्टेंस लर्निंग होती है वो वही चीज होती है कि रेगुलर स्टडी के साथ साथ आपने अनदर स्किल डेवलपमेंट कोर्स किए हैं और घर बैठकर आप उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, आप ऑनलाइन इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट ये है कि जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम प्रोवाइड करेंगे या आपको पोर्टल देंगे, वो आपको डेली टू डेली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे अपडेट्स का भी ऑप्शन है। तो जितने भी अपडेट्स कोई भी आएगी वो आपको आपके पोर्टल पे ही मीनिंग शो होगी, तो वो चीज़ आपको चेक करते जरूर रहना चाहिए। तो ये चीज़ था प्रोसेस कि आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो एनटीटी कोर्स में अगर आपने डीईसी पास आउट कर लिया है। सेकंड ये चीज़ है कि जिन बच्चों ने डीईसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया या फिर जिन बच्चों ने डीईसी कोर्स नहीं किया, क्या वो डायरेक्ट 2 ईयर्स में एडमिशन ले सकते हैं? उनके लिए भी एडमिशन ओपन है, आप भी 2 ईयर्स में एडमिशन अपनी ले सकते हो। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपका एक साथ ही आपका जो एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अभी जून के सेशन में एडमिशन लेते हो
तो 24 जून से लेकर 25 जून तक, या फिर उसके बाद 25 की जुलाई से 26 जून तक आपका जो सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कोर्स है कंप्लीट पूरा हो जाएगा। अभी एक लास्ट इंक्वायरी की मैम जो एनसीटी वाला कोर्स है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मान के चलो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं, क्या ये वैलिड रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए? तो मैंने पिछली वाली वीडियोस में भी क्लियर किया है और अब भी क्लियर कर देती हूँ। जो अगर मान के चलो जिन बच्चों ने इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर कोर्स किया है, वो भी आपका ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग कोर्स है, जिसको आप वोकेशनल कोर्स बोल सकते हो। सेम ही एनसीटी वाला प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट जॉब में अभी तक तो मान के चलो वो रेगुलर कोर्स मांग रहे हैं। रेगुलर का मीनिंग क्या है कि जो कोर्स आपने किसी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर प्रॉपर 2 साल आपने लगाए हैं, उसके बाद आपने वो कोर्स कंप्लीट किया है, वो आपका रेगुलर कोर्स माना जाता है। तो एनटीटी की जगह पे डीपीएससी कोर्स होता है, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, जो कि 2 साल का रेगुलर कोर्स है। अगर गवर्नमेंट में कोई भी वैकेंसीज आती हैं एनटीटी की बेस पे, वहां पे रेगुलर कोर्स मांगेंगे तो वहां पे जस्ट डीपीएससी कोर्स ही कंसीडर किया जाएगा। जिन गर्ल्स ने, क्योंकि वो बॉयज के लिए भी नहीं है, डीपीएससी कोर्स जस्ट फॉर गर्ल्स के लिए है। अगर डीपीएससी कोर्स किसी गर्ल ने किया है और रेगुलर मीनिंग नोटिफिकेशन में मांगा जाता है तो वहां पे डीपीएस ही चलेगा। इसके अलावा कोई भी वोकेशनल कोर्स एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बट जिन बच्चों ने इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर किया है, जिन बच्चों ने एनसीटी के अंडर किया है, या जो बच्चे रिसेंटली एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए बेनिफिट क्या रहेगा? तो आपके लिए सबसे बेनिफिट ये रहेगा कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो एज अ टीचिंग लाइन के लिए, या फिर आपके लिए एक जो ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट के लिए आंगनबाड़ी सेक्टर की, आंगनबाड़ी टीचर्स की, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की बहुत सारी पोस्ट्स निकलती हैं। वहां पे जो आपका एनटीटी है, एनसीटी वाला और इग्नू वाला, दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं। उसके बेस पे आपको अच्छे मार्क्स क्या है मिलते हैं। सम टाइम आंगनबाड़ी टीचर्स के लिए जो पोस्ट्स आती हैं वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू होती है, कोई एग्जाम नहीं होता। तो जब भी आप इंटरव्यू दोगे और आपकी क्वालिफाई मीनिंग आपकी जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाओगे आप, तब अगर आपके पास एनटीटी 2 इयर्स है तो आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि सम मान के चलो कोई बच्चा भी एडमिशन लेता है या फिर एडमिशन लेने के लिए ट्राई करता है, सबसे पहले उसके मन में यही डाउट है कि मैम एनसीटी वाला जो कोर्स है क्या वो वैलिड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। कोर्सेज कोई भी अनवैलिड नहीं होते, सभी वैलिड होते हैं। बट यही चीज है कि गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। अगर उन्होंने मांगा कि आपके पास रेगुलर कोर्स होना चाहिए तो फिर डीपीएससी कोर्स ही चलेगा, इसके बिना कोई भी कोर्स आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। इफ उन्होंने मांगा आपके पास एनटीटी 2 इयर्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स होना चाहिए, तब आपका इग्नू वाला भी वैलिड कर मान के चलो चलेगा, या फिर आप वैलिड मान सकते हो, और एनसीटी वाला भी आपका फुल चलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, इग्नू वाले में ये चीज आ सकती है कि वहां पे अगर उन्होंने 2 इयर्स मांगा तो फिर इग्नू वाला 1 ईयर है वो आप चीज वहां पे कंसीडर नहीं कर पाओगे। अगर आप लेटर एंट्री लेके 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, इग्नू वाला आपके पास 1 ईयर है और आप लेटर एंट्री लेते हो जिसके बेस पे आपको 2 साल का एनटीटी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, तब फिर आप जो 2 इयर्स वाला सर्टिफिकेट है वो फिल मैंने उसके बेस पे अपनी जो पोस्ट है वो फिल कर सकते हो। तो देखो, आई होप देखो मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी आपके मन में कोई ना कोई डाउट रह ही जाता है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी और आपको क्लियर कर दूंगी कि एनसीटी वाले का क्या बेनिफिट रहेगा और मान के चलो इग्नू वाले का क्या बेनिफिट है, अगर आप डीपीएससी करते हो तो उसका क्या बेनिफिट है। तो इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, ताकि जितने भी आपके डाउट्स है उस पर हम वीडियोस लेके आए और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। एनटीटी कोर्स की एडमिशन्स ओपन है, 1 ईयर 2 इयर्स दोनों के लिए ओपन है। इग्नू की भी एडमिशन्स अभी जून जुलाई मंथ में ओपन हो जाएंगी। तो तीनों सेक्टर में किसमें भी अपनी एडमिशन लेनी है एनटीटी के रिगार्डिंग, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।